नमस्कार दोस्तों, अभी हम ग्रेटर नोएडा के कैंप में बस। हैं डॉक्टर राहुल ऑर्थोपेडिक के साथ। सर, आज आपने मेड्रियोल की सर्विसेज के साथ एक कैंप किया जिसमें काफ़ी लोग आए, नई चीज़ें जानने को मिली, इस पर आप क्या कहेंगे? मतलब देखो, पहले तो धन्यवाद आप सबको। मतलब आप लोग इतना बढ़िया कवरेज देते हैं। मुझे लगता है कि ये जो सोसाइटी है, सोसाइटी का नाम है पार्क एवेन्यू। और ये मतलब आज जो हमने यहाँ पे सर्विसेज दी उसमें मतलब फ्री कंसल्टेशन दिया, और कंसल्टेशन देने के बाद से बहुत सारे लोग ऐसे आए, जैसे हर कैंप में आते हैं कि रिपोर्ट्स तो कराई हुई हैं, पर रिपोर्ट्स कराने के बाद बहुत सारी चीज़ें जैसे विटामिन डी लेवल, मैंने देखा कुछ लोगों के पिछले 2 साल बाद पहले भी उतने ही थे और 2 साल बाद भी उतने ही थे। तो यही मेन प्रॉब्लम यही नज़र आती है, विटामिन डी, B12, यूरिक एसिड कई लोगों का हाई चल रहा है, कई लोगों को इलाज तो ले रहे हैं बट पेन किलर ज़्यादा खा रहे थे। तो मैंने ज़्यादातर चीज़ें प्रिवेंटिव मेथड में बताई, जो डे टू डे एक्टिविटीज़ को अगर मॉडिफाई की जाए तो काफ़ी चीज़ें मतलब ऑर्थो या स्पाइन या नीज की प्रॉब्लम सही हो सकती है। मेड्रियल के साथ आपका अनुभव कैसा रहा और ये किस तरीके की सर्विसेज भी लोगों तक पहुँचा आई रहा है? थिंक वन ऑफ द बेस्ट सर्विसेज, और मुझे लगता है कि वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड है। और जो डॉक्टर स्मिता मिश्रा मैम हैं, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था यहाँ पे, और मुझे लगता है कि आज मतलब ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कई बार हम सोचते हैं हॉस्पिटल से डरते हैं हॉस्पिटल जाने पे, तो ऑल सर्विसेज एट होम, you can just see all the banners. I think every services at home, I mean physiotherapy, lab test, injections, and also nursing care, mother care. इवन So आईसीयू even की doctor व्यवस्था visit, yeah. So all these services are provided at home, and everybody is at comfort at home. ये सबसे अच्छी बात है। मुझे तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, और थैंक यू डॉक्टर अस्मिता मैम को कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया, एंड आई वुड लाइक टू बी हियर अगेन एंड अगेन इन फ्यूचर, and for any other cause or any home visits, and I'll do the services to the best I can. आप डॉक्टर राहुल एनसीआर में तमाम कैंप करते हैं, अब मौसम ने भी करवट ले ली है। ऐसे वक़्त पर हड्डियों में ज़्यादा जो मरीज़ हैं उनकी संख्या बढ़ती है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मतलब प्रॉब्लम ये है कि जिस जोन में हम रह रहे हैं, दिल्ली एनसीआर, इट्स वन ऑफ द, बोलते हैं कि जो एयर क्वालिटी है, पोल्यूशन लेवल है, काफ़ी मतलब बैड क्वालिटी के, मतलब जो अपना लेवल चल रहा है, जिसमें कि मेनली प्रॉब्लम आती है कि जो विटामिन डी मतलब आप समझो कि हम विटामिन डी हमारे शरीर में है ही नहीं। दिल्ली एनसीआर में 99% लोगों का विटामिन डी कम आता है, कम नहीं आता है, अगला होता है बहुत कम आता है। जो अगर 30 होना चाहिए, मिनिमम 30 to 70 एक रेंज है। मैंने बहुत रेयरली देखा है कि इवन 25 भी आया हो किसी का फर्स्ट टाइम। हाँ, हो सकता है कि कुछ खाए हों उन्होंने पहले से, तब आता है। प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप इस जोन में रह रहे हैं, इस जोन में मतलब जो जहाँ पे आप, एक तो इतनी गर्मी, और गर्मी में कई बार हम धूप में जाते ही नहीं हैं, और धूप में जब जाते भी हैं तो मुझे लगता है कि उतना एक्सपोजर हमें नहीं मिलता, बिकॉज कई बार हम सोचते हैं कि धूप में बैठने से हमें विटामिन डी मिलेगा, ऐसा नहीं होता। वी शुड गेट योर फुल बॉडी एक्सपोज फॉर एटलीस्ट 1 आवर, तब जाके आपके शरीर में थोड़े विटामिन डी बनेंगे। बट आई थिंक हम लोग का जो लाइफ स्टाइल है, जाए अभी भी हम बैठे हैं तो एसी के अंदर बैठे हैं, ऑफिस में बैठे तो एसी के अंदर बैठे हैं, कार में जा रहे हैं तो एसी में ही बैठे हैं। तो आई थिंक और लाइफस्टाइल हैज चेंज, एंड इसकी वजह से विटामिन डी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिली। अभी कुछ पेशेंट आए थे जिनके विटामिन डी की वजह से मतलब इतने कम है, अंडर टेकिंग कैल्शियम फॉर लॉन्ग। और जब विटामिन डी इतना कम रहेगा और कैल्शियम कितना भी आप ले लो, इट विल नॉट गेट ऑब्जॉर्ब इन योर बॉडी। So first point is always correct your vitamin D to get the calcium level to the normal level. ठीक है, to prevent the age-related osteoporosis, osteopenia in females. तो नॉर्मली वही है कि मतलब विटामिन डी ठीक करे, B12 ठीक करे। और ये जो मौसम है, मौसम देखो, अगर मैं बोलूँ बारिश हो रही है, फिर बारिश में भी आप नहीं जा सकते, बारिश में बाहर कौन जाएगा, फिर धूप नहीं मिलनी है, ठीक है। फिर आप गर्मी ज़्यादा हो रही है, उसमें भी नहीं जा सकते, फिर बोलेंगे कि ठंड ज़्यादा हो रही है तो उसमें भी नहीं जा सकते, कई बार कि ठंड में भी घर में पड़े रहते हैं। तो ये जो सीजनल चेंजेज हैं, इसके वजह से हमें अपने को मॉडिफाई करना है, एंड वी नीड टू गेट अ चेकअप डन। एटलीस्ट 1 साल में एक बार करा के देखें कि क्या चल रहा है बॉडी में। इफ इट इज वेरी लो, देन वी हैव टू गिव इंजेक्शंस वीकली। अगर बहुत माइनर लो है तो देन वी कैन गिव द शॉट्स, जो अपना बहुत सारे फॉर्म्स में आते हैं, टैबलेट्स में भी आते हैं, ग्रैनुल्स में भी आते हैं। तो ऑल दीज फैक्ट्स वी आर गोइंग टू एक लास्ट सवाल आपसे ये कि आगे किस तरीके के कैंप देखे जाएँगे आपके द्वारा जिसमें भारी लोग जुड़ते हैं?
आई थिंक मैं पिछले 4-5 सालों से ये चीज़ें कर रहा हूँ रेगुलर। आई थिंक आप भी मेरे साथ ऑलमोस्ट 3 साल से तो जुड़े ही हुए हैं, और आपने मल्टीनेशनल कंपनी से लेके सोसाइटी से लेके मेरे क्लिनिक के कैंप कवर किए हैं। तो मुझे लगता है कि अ, हम चाह रहे हैं कि और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाएँ, एंड वी वांट टू मेक द पीपल अवेयर। मैं कई बार आप देखते हो कि मैं नंबर देता हूँ कि कई बार बिल्कुल। पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होता है कि दे कांट कम फ्रॉम फार, और कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो आ नहीं सकते क्लिनिक में बिकॉज़ दे आर बेड रिडन। तो मैं चाहता हूँ कि ऑल द सर्विसेज शुड बी प्रोवाइडेड एट होम। जो मेडिल कर रही है, इससे बढ़िया काम तो कुछ हो ही नहीं सकता। और अल्टीमेटली मैं और मॉडिफाई ये कर रहा हूँ कि जितने भी फ्री चेकअप ऐड कर दें कैंप में, सो दैट द पीपल शुड गेट डायग्नोज द बेसिक प्रॉब्लम लाइक बीपी। कई सारे अभी पेशेंट आया बीपी हाई था, उनको पता ही नहीं था, एंड दे आर टेकिंग मेडिसिन। सी, टेकिंग मेडिसिन इज नॉट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज हाउ टू कंट्रोल एंड मॉनिटर दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अगर बीपी हाई है तो बीपी की दवा खा रहे हो, वो इलाज नहीं होता। इलाज ये होता है जो दवा खा रहे हैं वो आपका बीपी कंट्रोल तो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो पता होना चाहिए। सो ऑलवेज चेक एंड मॉनिटर द पीपल। इसलिए शुगर की मेडिसिन खा रहे थे कुछ पेशेंट, अभी शुगर देखा तो इट वाज HbA1c वाज 9.2। तो व्हाट इज द यूज ऑफ यूजिंग दैट टैबलेट? वो बस वेस्ट हो रहा है, बॉडी में जा रहा है, बस खत्म। बट ऑलवेज यू शुड मॉनिटर योर शुगर लेवल। अगर शुगर की टैबलेट खा रहे, जो भी आप बीमारी के लिए खा रहे हैं, तो ऑलवेज यू शुड मॉनिटर इन फ्रीक्वेंट इंटरवल्स टू कीप अ चेक ऑन अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। कैसा ना हो कि कभी शुगर बहुत हाई आ गया, किडनी इफेक्ट हो गया, कई बार बीपी हाई हुआ। अभी रिसेंटली एक पेशेंट आए थे जिनका मतलब बीपी की दवा खाते थे वो, एंड ही वाज ऑन मेडिकेशन। अब बिल्कुल मतलब नॉट टेक नेम, बट अगेन ही इज अ वेरी सीनियर एडवोकेट इन दिल्ली हाई कोर्ट। और वो अभी मतलब 160 170 बीपी चल रहा था, मेरे से बात कर रहे हैं। और मैंने बोला सर आप प्लीज एक बार दिखा लो, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। एटलीस्ट 140 इज फॉर हाइपरटेंसिव पेशेंट, और नॉर्मल पेशेंट के लिए 120 130 तक ठीक है, बट हाइपरटेंसिव के लिए गुड कंट्रोल 140 150 बोलते हैं। तो ये बहुत ही माइनर मिस्टेक उन्होंने यही किया। मेरी बात मैंने बोला कि एक बार आप जिसको दिखा रहे हो उन्हीं को दिखा लो, व्हाई इट इज गोइंग ऑन 160 170। एंड द नेक्स्ट डे आई गॉट द कॉल कि सर फट रहा है, एंड ही वेंट टू अ हॉस्पिटल नियर बाय, एंड हिज बीपी वाज 210, एंड अल्टीमेटली द सीटी वाज डन, एंड आप विश्वास नहीं करोगे, देयर वाज अ ब्लीड इन द सेरेबेलम एरिया। ब्लीड हो गया था, और उसकी वजह से बिल्कुल उनके कोऑर्डिनेशन, सेरेबेलम एरिया ऐसा होता है जहाँ पर अगर ब्लीड होता है तो वीकनेस नहीं होती ज़्यादातर, उसमें कोऑर्डिनेशन की दिक्कत होती है। कोऑर्डिनेशन मतलब कि आपका जो, अगर मान लो आपको खाने का मन है, खाना तो खाने का मन होगा, लेकिन आपकी जो कोऑर्डिनेशन मतलब हाथ वहाँ जाना फिर ऐसे, तो ही वाज टोटली अटैक्सिक, मतलब खड़ा होने के लिए प्रॉब्लम होती है सेरेबेलम ब्लीड में। देन ही रियलाइज कि मैंने क्या बताया था। तो ऑलवेज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, and this prevention, if you keep a check on your basic problems, lifelong you'll be totally fit. And for ortho side, do the regular exercise and just treat your vitamin D level, B12 level, and whatever uric acid कुछ बढ़ा है किस लोगों में, तो वो treat करें, and then try to be naturally fit. Naturally fit में exercises, regular walk, और मुझे लगता है कि अगर आप जिम जा सकते हैं जिम में ट्रेनिंग करो। बट आई थिंक थिंग्स विल बी सॉर्टेड आउट विदाउट मेडिसिन। मैं तो चाहता हूँ कि मेडिसिन दूँ ही नहीं, है ना। मुझे लगता है कि कई बार मैं मेडिसिन लिखता भी नहीं। आई ऑलवेज फोकस ऑन द रिपोर्ट्स, एंड रिपोर्ट्स के बाद हम डिसाइड करते हैं व्हाट मेडिसिन शुड बी टेकन। तो ये डॉक्टर राहुल ऑर्थोपेडिक थे हमारे साथ, जो कि एनसीआर में तमाम कैंप लगाते हैं। सबसे खास बात इनकी ये है कि ये ऐसे एक डॉक्टर है जो आपको अस्पताल से दूर रहने की सलाह देते हैं और दवाइयों से दूर रहने की सलाह देते हैं, और इस कारण से ये इनकी एक मुहिम चलती है, नो टू सर्जरी। सर 2 शब्द नो टू सर्जरी पे भी बोल दीजिए, क्योंकि बहुत लोग इसके लिए अवेयर नहीं है। से नो टू आप ही ऐसे अननेसेसरी। एक डॉक्टर है जो कहते हैं से नो टू अननेसेसरी। Yeah, it's not the surgery. See, surgery should be done when it is required. हाँ। रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा फ्रैक्चर है जिसको हम प्लास्टर से नहीं ठीक कर सकते, तो आई थिंक दैट शुड बी ऑपरेटेड। बट ऑर्थो सर बदनामी इसके लिए है कि वो सर्जरी कर देते हैं। बिकॉज सी इट्स नॉट द मेडिकल, वो ऑर्थोपेडिक, जैसा आपने बोला बदनाम, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम इज की सी इट डिपेंड्स ऑन योर वे ऑफ ट्रेनिंग and the way of your kind of going for a problem. Like suppose मेरे पास fractures बहुत सारे आपने देखे, पिछले एक बार एक बच्चा भी आया था, आपको याद होगा, his hand was totally bent, and I think वो मतलब सर्जरी का ही केस था। बट there is no point कि हम एक बार क्यों ना हम ट्राई करें। Why shouldn't we try at least once कि वो बिना सर्जरी के ठीक हो जाए।
अब बहुत सारे आपने पेशेंट देखे होंगे जो नी पेन के लिए भी आते हैं, इवन बहुत सारे बेंट नी के भी, मतलब नी पूरा बेंड है, चलने में दिक्कत है, वो भी ठीक हुए हैं। तो देयर आर फ्यू थिंग्स इन ऑर्थोपेडिक जो हम ट्राई कर सकते हैं कि पहले आप कंजर्वेटिवली मैनेज करो। सो माय मोटिव इज नॉट कि से नो टू सर्जरी, ऐसा नहीं है, से नो टू अननेसेसरी अननेसेसरी सर्जरी। सर्जरी। Unnecessary, what is very important, that where it is possible to treat the patient without surgery, please do that. That should be our motive, and I'm trying to promote that to every level possible, to the best I can. Thank you. तो ऐसी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया। Thank you.